हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमको ग्राफीय विधि से हल करना है और फिर उसका हल निकालना है। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 है और इसमें लिखा हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो हम इसमें बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए पहले हम लिख लेंगे हल में, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। और इसमें लिखा हुआ कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर के 10 होगा। और हमने माना है कि लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल हो जाएगा 10। प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं x + y बराबर 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या हम लोग ने माना है y, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y। फिर लिखा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो y बराबर हो जाएगा x + 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो y बराबर लिखेंगे x + 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ हमको इसमें बताना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या और इसे हल करना है ग्राफीय विधि से। इसके लिए दोनों समीकरण का पहले हम हल निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से ये दिया हुआ है x + y बराबर 10। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हल निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए तो कम से कम किसी भी समीकरण का 2 हल निकालते हैं। 2 हल निकाल सकते हैं, 3 हल निकाल सकते हैं, तो हम पहले 2 हल निकालेंगे। तो इसके लिए हम या तो x का मान y के पद में निकालें या y का मान x के पद में निकालें। तो इसमें हम x को ले जाते हैं दाएं साइड, तो अगर हम x को ले जाते हैं दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो y बराबर लिखेंगे हम 10 - x। अब इसमें हम लोग x का मान रखेंगे और y निकालेंगे। तो हम इसमें x का मान माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसा मान रखें जिसको हम आसानी से ग्राफ पर उसको हम दर्शा सकें। तो अगर हम इसमें हम x बराबर अगर 3 रखते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, और जब हम ग्राफ बनाएंगे हमको पता नहीं है कौन सा आंसर है आएगा। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं और जहाँ दोनों समीकरण के लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही हमारा हल होगा। तो यहाँ पर दिया है y बराबर 10 - x। अगर हम x बराबर इसमें 3 रखते हैं तो y बराबर लिखेंगे 10 - 3 बराबर होगा 7। उसी तरह अगर हम x बराबर 10 रखें तो अगर x बराबर 10 रखते हैं तो y बराबर होगा, यहाँ 10 है और x बराबर 10 है, 10 - 10 बराबर हो गया 0। अब इसका हल है हम लिख लेते हैं, 2 ही हल इसमें हम निकाल रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ होगा x, यहाँ हो गया y। अगर x बराबर 3 है तो y बराबर निकला है 7। फिर x बराबर अगर 10 है तो y बराबर निकला है 0। इसके बाद फिर हल करते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 से समीकरण 2 में लिखा है y बराबर x + 4, y बराबर x + 4 है। तो इसमें भी हम सबसे पहले अगर x बराबर रखते हैं 3, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर होगा 3 + 4, जोड़ेंगे हो जाएगा 7। फिर उसी तरह अगर हम x बराबर रखते हैं, अगर हम इसमें x बराबर रखें 4, तो अगर 4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 + 4,
बराबर 8। ठीक है, कोई भी मान हम रख सकते हैं जिसको हम ग्राफ पर दर्शा सकें। अब यहाँ पे इसका भी हम हल लिख लेंगे बॉक्स बना करके। ये हो गया x और ये है y। फिर इसमें x बराबर 3 तो y बराबर निकला है 7, और जब x बराबर है 4 तो y बराबर है 8। अब इसको हम लोग ग्राफ पे बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें खींच लेते हैं x अक्ष और y अक्ष। मान लेते हैं कि ये हम लोग का है x अक्ष है, तो यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ होगा x डैश, ये y हो गया और ये है y डैश, और जहाँ दोनों एक दूसरे काटेगा वो जिसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो ये हो गया, या ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हल दिया हुआ है, सबसे पहले समीकरण में दिया है 3 7 4 8 तक है, अधिकतम y 8 तक दिया हुआ है, और इसमें भी x 10 तक है। तो इसमें हम जब मान लेंगे तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो बना होता है पहला, ये जो वर्गाकार बॉक्स होता है, स्क्वायर बॉक्स होता है, इसमें 10 कुल मिला के 10 भाग होते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो इसमें एक एक लाइन का जो मान होगा वो होगा 0.5 के बराबर। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0.1 हो जाता है, तो यहाँ 2 रख रहे हैं, फिर 4 6 8 और 10 हो गया। उसी तरह इधर माइनस में होगा, -2 -4 -6 -8 -10। फिर इधर y प्लस में होगा, तो 2 4 6 8 और 10। इधर भी हम लिख लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, नीचे 10 होगा, तो इसको यहाँ तक हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले वाले समीकरण में x बराबर 3 है, y बराबर 7 है, तो इसमें x का 3 होगा, 2 और 4 के बीच में जो पांचवा लाइन है ये हो जाएगा। पहला होगा यहाँ 0 हो गया, फिर 1 2 ये होगा 3, पांचवा लाइन, फिर 4 ये 5 होगा। तो x बराबर 3 है और y बराबर 7 है, तो x का 3 यहाँ हो जाएगा, इसको सीधा ले जाएंगे, और y का 7 मिलेगा 6 और 8 के बीच में जो पांचवा लाइन है। तो ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, x बराबर 10 है और y बराबर 0 है, तो x का 10 और y का 0, मतलब अगर x दिया हो और y 0 हो तो इसको हम x अक्ष पर दर्शाते हैं, और अगर 0 दिया हो, x बराबर 0 हो और y दिया हो तो इसको y अक्ष पर दर्शाते हैं। तो x 0 दिया हुआ है, यानी कि x 10 है y 0, तो ये होगा x अक्ष पर, तो ये हो जाएगा हम लोग का x का 10, ये बिंदु हो गया। अब इसको हम लोग स्केल से मिला लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग मिला लेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला लेना है। इसको हम लोग आगे तक बढ़ा लेते हैं। इसके बाद है दूसरे समीकरण में फिर से x बराबर 3 y बराबर 7, तो x का 3 y का 7 यही बिंदु होगा। फिर दूसरा है x बराबर 4 y बराबर 8, तो x का 4 ये हो गया और y का 8 ये बिंदु होगा। तो इन दोनों को हम दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा हल होगा। तो ये y पे मिल रहा है 7 पे और x पे मिल रहा है 3 पे, यानी कि इसका निर्देशांक होगा 3,7। तो ये x होगा, ये y होगा, यानी कि x बराबर 3 हो गया, y बराबर 7 हो गया। तो इसमें x बराबर 3 लिखेंगे और y बराबर 7 लिखेंगे, यानी कि लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी। क्वेश्चन 2 में लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है और एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। तो हल में लिख लेंगे, माना एक कलम एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य
y रुपये है। तो प्रश्नानुसार अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपये। एक पेंसिल का हमने माना है मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का होगा 5x। उसी तरह एक कलम का मूल्य हमने माना है y रुपये, तो 7 कलम का होगा 7y। और दोनों का कुल मूल्य यानी कि टोटल, तो यानी कि प्लस करेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा 50, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। उसी तरह फिर लिखा हुआ है 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 7 पेंसिल का होगा 7x, तो आप लिख लेंगे 7x फिर प्लस। फिर उसके बाद एक कलम का मूल्य है y रुपये, तो 5 कलम का होगा 5y, और कुल मूल्य दिया हुआ है 46, तो बराबर में 46 लिखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण का हल निकालेंगे, फिर इसको ग्राफ पर हम प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम समीकरण 1 का हल निकालते हैं। समीकरण 1 से ये दिया हुआ 5x प्लस 7y बराबर 50, तो इसमें हम 5x ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस से तो हो जाएगा माइनस, 7y बराबर 50 माइनस 5x। फिर y का हमको मान निकालना है, तो 7 को भी हटाना पड़ेगा, तो 7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर होगा 50 माइनस 5x बटे 7। अब यहाँ पे हम लोग इसमें x का ऐसा मान रखना है कि जब हम इसको हल करें तो ये 7 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, पूर्ण संख्या में नंबर है, ताकि हम उसको ग्राफ पर आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसमें हम सबसे पहले अगर इसमें हम x बराबर 3 रखते हैं, तो 5 से 15 होगा, और 50 से 15 घटाएंगे बचेगा 35, और 7 से 35 कटेगा 5 बार में। तो सबसे पहले इसमें रखते हैं x बराबर 3, तो y बराबर यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 5 गुणे 3 बटे 7, 50 माइनस 5 से 15 बटे 7, 50 में से 15 घटाएंगे बचेगा 35, और 7 से 35 कट गया 5 बार में, तो y का मान निकल गया 5। अब इसके बाद हम कौन सा अगला मान रखें, तो हमको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का भिन्न में दिया हुआ और हर में जो भी संख्या दिया रहता है, जैसे 7 दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें 3 रख रहे हैं, 3 रखने पर पूरी तरह से कट जा रहा है, तो अगला जो भी संख्या लेंगे उसमें 7 का अंतर हो गया, तो 7 जोड़ के लिखेंगे या 7 घटा के लिखेंगे। अगर हम इसमें 7 जोड़े तो 7 3 10 हो जाएगा। तो अगर हम x बराबर 10 रखेंगे, तो 5 में 10 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 50 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखा रहता बटे में, तो हम 3 में 2 जोड़ते 5 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो हम अगला संख्या ले लेंगे x बराबर 10, यानी कि 3 में 7 जोड़ेंगे 10 ही होगा। तो जब x बराबर 10 रखेंगे, तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 50 माइनस 5 गुणे x बराबर 10 होगा बटे 7, तो 50 माइनस 50 बटे 7, 50 से 50 घटाएंगे 0, 0 बटे 7 यानी कि हो गया 0। अब इसका भी हम लिख लेते हैं हम लोग बॉक्स बना करके। यहाँ हो गया x y, जब x बराबर 3 है तो y बराबर है 5, और जब x बराबर 10 है तो y बराबर निकला है 0। अब इसके बाद हल करते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 से समीकरण 2 दिया हुआ 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें भी हम इस जो x वाला पद है उसको ले जाते हैं दाएं साइड, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, y का मान निकालना है, 5 को हटाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो y बराबर लिखेंगे 46 माइनस 7x बटे 5। अब इसमें भी हम मान रखते हैं x और y का, तो इसमें भी अगर हम जो भी मान रखेंगे कि हल करने पर 5 से कट जाए, तो इसमें भी अगर x बराबर 3 रखते हैं तो 3 7 21 होगा, और 46 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 25, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। तो इसमें हम सबसे पहले रखते हैं x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखेंगे, y बराबर लिखेंगे 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे 5, तो 46 माइनस 3 7 21 बटे 5 घटाएंगे बचेगा 25, और 5 से 25 कट गया 5 बार में। तो जब x बराबर हमने 3 रखा तो y का मान निकला 5। अब उसके बाद अब जो भी मान रखेंगे, अब यहाँ नीचे 5 दिया हुआ है, 3 रखने पर कट जा रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर हर में जो भी संख्या दिया रहता है, इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो तो जो भी मान रखते हैं उस पर अगर कट जाए तो अगला मान रखने के लिए उसमें नीचे जो हर में संख्या देते हैं उसमें जोड़ देते हैं। तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8, तो अगर हम यहाँ 8 रखेंगे
तो जब इसको हल करेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो हम x बराबर रखते हैं 8, तो y बराबर लिखेंगे 46 माइनस 7 गुणे 8, x जगह 8 हो जाएगा बटे में 5, तो 46 माइनस 7 8 56 बटे 5, और 46 माइनस 56 यानी कि -10 बटे 5, और 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो ये निकल गया -2। तो इसका भी हल हम लिख लेते हैं बॉक्स बना करके। यहाँ हो गया x, ये y। तो जब x बराबर 3 है तो y बराबर है 5, और जब x बराबर 8 है तो y बराबर है -2। अब इसको भी हम लोग ग्राफ पे बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें भी जो संख्या है ये शुरू हो रहा है, यहाँ 3 है, 5 है, 10 तक गया है, तो इसमें भी हम 2 का अंतर ले लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 2, फिर 4, 6, 8, और ये हो गया 10। लाइन यहाँ टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसको खींचेंगे तो यहाँ सीधा इस लाइन से होकर के जाना चाहिए। ये हो गया x, यहाँ भी यहाँ माइनस होगा, -2, -4, -6, -8, -10। इसके बाद ये y अक्ष हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 का अंतर लेते हैं, प्लस में होगा 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद इधर नीचे माइनस में होगा, तो -2, -4, -6, -8, -10। अब यहाँ सबसे पहले वाले समीकरण दिया x बराबर 3, y बराबर 5, तो x का 3 यहाँ 2 से लेकर 4 तक है, तो जो 5वां लाइन होगा 3 होगा, तो x का 3 यहाँ हो गया, और y का 5, तो y का 5 होगा 4 और 6 के बीच में, ये 5वां लाइन, तो ये हो गया y का 5 और x का 3, तो यहाँ इस बिंदु पर मिल रहा है। उसके बाद अगला है x बराबर 10, y का 0, तो x का 10, जब x दिया हो y 0, तो हमेशा उसको 1 से फिर 10 आते हैं, तो ये बिंदु हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिला लेंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं। इसके बाद है दूसरे वाले समीकरण में x का 3, y का 5, तो x का 3, y का 5 यही बिंदु होगा। फिर अगला है x का 8, y का -2, तो x का 8 ये होगा, और y का -2 नीचे वाला बिंदु। तो अभी इन दोनों बिंदुओं को भी हम लोग मिला देते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों को हम मिलाएंगे, तो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा हल होगा। यहाँ पे कट रहा है, तो ये x के 3 पे मिल रहा है और y के 5 पे मिल रहा है, तो इसका निर्देशांक होगा 3,5, यानी कि x बराबर 3 होगा और y बराबर होगा 5। क्वेश्चन 2 में लिखा कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती है। इसको हम पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं 2 समीकरण है, पहला है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें x का गुणांक a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा, c1 हम लोग का अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, और ये c2 है, कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1 और a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है, तो इसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं दोनों समीकरण का, तो दोनों एक दूसरे पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, और जब एक बिंदु पर काटते हैं तो इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक है। x का एक आंसर आएगा और y का भी एक आंसर आएगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, यानी कि तीनों का अनुपात बराबर हो, तो उसमें जो दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, तो अगर एक समीकरण का ग्राफ मान लेते हैं ऐसे जाता है लाइन, तो दूसरे का भी इसी के ऊपर जाता है, तो इस तरह के रेखाओं को हम कहते हैं समपाती। और जब समपाती होता है तो इसका अनंत हल होता है, इसका जो हल होगा अनंत होगा, x और y के अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन होता है कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2,
यानी कि A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात बराबर हो, लेकिन इन दोनों का अनुपात C1 C2 के बराबर ना हो। तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो होते हैं समांतर रेखाएं होती है इस तरह, और ये आगे कहीं नहीं एक दूसरे काटेंगी, तो उस केस में जो इसका हल होता ही नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। अब इसमें पहला जिसमें समीकरण का द्वितीय हल हो, दूसरा जो जब समीकरण का ग्राफ बनाते हैं और उसका अनंत हल हो, तो इसमें इन दोनों कंडीशन में हम कहते हैं इसको, जो समीकरण युग्म होते हैं उसको कहा जाता है संगत। जब हल हो तब संगत कहते हैं, और इसमें कोई हल नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं असंगत। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो जब संगत होगा तभी ग्राफ बनाएंगे, असंगत होने पर ग्राफ हम लोग नहीं बनाते हैं। तो पहले वाले समीकरण में क्वेश्चन में पहले में लिखा हुआ कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x - 6y - 9 = 0। तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं और पहले समीकरण में, तो x का गुणांक a1 है, इसमें x बराबर 5 है, x a1 की जगह 5 है तो a1 बराबर लिख लेंगे 5। उसी तरह y का गुणांक b1 है, इसमें y का गुणांक -4 है तो b1 बराबर -4। यहाँ c1 है, c1 बराबर 8 है तो c1 बराबर लिख लेंगे 8। उसी दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है और इसमें दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है तो a2 बराबर लिखेंगे 7। फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 है और इसमें y का गुणांक 6 है तो b2 बराबर हो जाएगा 6। तीसरे समीकरण में c2 यहाँ है और c2 बराबर -9 है तो c2 बराबर लिख लेंगे -9। अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं a1 बटे a2 का अनुपात, तो इसको लिखेंगे 5/7। फिर निकालते हैं b1 बटे b2 का अनुपात, तो ये है -4/6। फिर इसको हल करते हैं, काटेंगे 2 से तो 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा तो ये निकल गया -2/3। उसी तरह फिर हम निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात, तो ये आ गया 8 बटे, हर में -9 है तो हम हर में नहीं लगाते हैं, ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो पहला जो कंडीशन है इसको ये संतुष्ट कर रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ a1 5/7 है और b1 b2 है -2/3। तो जब दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो ये इसमें जो समीकरण युग्म होगा, इससे जब हम इसका रेखा खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इनका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख लेंगे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन 2 में भी हम लोग तुलना करेंगे दोनों समीकरण को, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, और इसको तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो इसमें a1 बराबर होगा 9 तो a1 बराबर 9 लिख लेंगे। फिर यहाँ b1 बराबर 3 है, c1 बराबर 12 है, c1 बराबर 12 लिखेंगे। फिर दूसरे समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो a2 बराबर 18 हो जाएगा, b2 बराबर होगा 6 और c2 बराबर लिखेंगे 24। अब हम निकाल लेते हैं तीनों का अनुपात, a1/a2 9/18, तो 9 × 9 9 दूनी 18, 1/2 निकल गया। उसके बाद फिर निकालते हैं b1/b2 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, ये भी निकल गया 1/2। फिर निकालते हैं हम c1 और c2 का अनुपात, c1/c2, c1 12 है और c2 24 है, तो 12 × 12 12 दूनी 24, ये निकल गया 1/2। अब यहाँ तीनों का अनुपात बराबर है, इसके बराबर 1/2 के बराबर, चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे अगर तीनों का अनुपात बराबर हो तो जो रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं, समपाती होंगी। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख लेंगे, रेखाएं समपाती हैं, यानी कि दोनों समीकरण जब हम ग्राफ खींचेंगे तो
जो रेखाएं होंगी एक बिंदु से एक ही रेखा के ऊपर दोनों रेखाएं ऐसे पास करेंगी और इनका अनंत हल होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और ये 2x - y + 9 बराबर 0। तो इसको भी हम तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो इसमें a1 बराबर 6 है, तो a1 बराबर 6 लिख लेते हैं। y का गुणांक b1 है, इसमें y का गुणांक -3 है, तो b1 बराबर -3। इसी तरह c1 बराबर है 10। फिर दूसरे समीकरण, इस दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे इससे, तो a2 बराबर 2 होगा। b2 बराबर, यहाँ y लिखा है, यहाँ y है, इसके बगल में कोई संख्या नहीं है, मतलब एक छिपा है और इसका चिन्ह माइनस है, तो b2 बराबर लिखेंगे -1 और c2 बराबर होगा 9। अब हम तीनों का अनुपात निकालते हैं। a1 बट्टे a2, 6 बट्टे 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि निकल गया 3 बट्टे 1। फिर हम लोग निकालते हैं b1 बट्टे b2, तो -3 बट्टे -1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 बट्टे 1। इसको फिर हम निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात, c1 बट्टे c2 10 बट्टे 9। अब यहाँ पे a1 और a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन हो तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आंसर हो जाएगा, इसलिए रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ का अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हमने बताया था संगत कब होते हैं, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब उसका हल होता है, कब अद्वितीय हल होता है, जब रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। दूसरा होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें जब हम ग्राफ खींचेंगे रेखाओं का, तो ये एक ही रेखा के ऊपर दोनों रेखाएं जाती हैं, समपाती होती है और इसका अनंत हल होता है। और तीसरा कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। तो जिसमें हल नहीं होता है उसमें जो रेखाएं होती है वो होती हैं असंगत, तो ये असंगत हो जाएगा, इसमें हल नहीं है। और इन दोनों केस में हल होता है तो ये होगा संगत। तो इसे हमको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो इसके भी अगर यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं कि समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0, तो यहाँ लिखते हैं a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे जो हम लोग का अचर पद होता है बराबर को दूसरी ओर दोनों है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये दाएं साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब दोनों का चिन्ह बराबर होता है तो डायरेक्ट हम बिना साइड चेंज किए भी लिख सकते हैं c1 बराबर 5 और c2 बराबर 7। अगर ऐसे भी लिखा दोनों का चिन्ह समान है तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम साइड चेंज करेंगे तो इधर भी -5 हो जाएगा, इधर -7 हो जाएगा, तो माइनस कट के फिर प्लस हो जाएगा, अगर हम c1/c2 का अनुपात लिखेंगे। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर लिखेंगे 3, b1 बराबर होगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7। तो हम इसका निकालते हैं अनुपात, तो a1/a2 3/2 होगा, b1/b2 ये हो गया 2/-3। ठीक है, अगले स्टेप में इसको लिख लेंगे -2/3, क्योंकि हम हर में माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। उसके बाद है c1/c2, यह है 5/7। अब यहाँ पे a1 और a2 का अनुपात है 3/2 और b1 और b2 का अनुपात है -2/3। ये तो दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो पहला कंडीशन हम लोग का संतुष्ट हो रहा है कि a1 और a2 का अनुपात नहीं बराबर b1 और b2 का अनुपात के, तो इसमें जो हल होगा ये जो समीकरण होंगे कैसे होंगे, संगत होंगे और इसका हल होगा अद्वितीय। तो यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रैखिक
समीकरणों के युग्म संगत है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले a1 बराबर, पहले समीकरण में a1 बराबर 2 होगा, फिर b1 बराबर होगा -3 और c1 बराबर हो गया 8। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर होगा 4, b2 बराबर लिखेंगे -6 और c2 बराबर होगा 9। अब हम निकाल लेते हैं तीनों का अनुपात। तो a1 बटे a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये निकल गया 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 और b2 का अनुपात। तो b1 बटे b2 -3 बटे -6, माइनस माइनस कट गया प्लस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह भी निकल गया 1/2। फिर हम निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात, यह आ गया 8/9। तो इसमें a1 और a2 और b1 और b2 का अनुपात बराबर है, 1/2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब इन दोनों a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नहीं बराबर हो c1/c2 के, तो उसमें रेखाएं जो होती है समांतर होती हैं। तो समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो रैखिक समीकरण ये होगा असंगत। तो यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन 3 में लिखा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं पहले गुणांक। तो a1 बराबर होगा 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर लिखेंगे 7। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर लिखेंगे 9, b2 बराबर होगा -10 और c2 बराबर होगा 14। अब हम निकालते हैं इसका अनुपात। तो पहले निकालते हैं a1/a2। a1 है 3/2 और a2 है 9। तो इसमें जो 2 होगा इस 9 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3/2 गुणे 9, 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो 1/6 निकल गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं b1/b2। तो b1 है इसमें 5/3, फिर बटे, और b2 है -10, तो हम -10 लिखेंगे। और इसमें 3 जो होगा ये 10 में गुणा हो जाएगा। तो 5/3 गुणे 10 हो गया, माइनस यहाँ ऊपर लगाएंगे, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो ये होगा -1/6। इसके बाद फिर हम निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात। तो c1 है 7 और c2 है 14, 7/14 यानी कि 1/2 निकल गया। अब यहाँ पे a1 और a2 का अनुपात है 1/6 और b1 और b2 का अनुपात है -1/6। इसमें ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर नहीं होंगे इनका अनुपात, तो जो रेखाएं होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इनका द्वितीय हल होगा, और जब द्वितीय हल होगा तो रैखिक समीकरण युग्म होंगे संगत। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ 5x माइनस 3y बराबर 11 पहला समीकरण है, दूसरा -10x प्लस 6y बराबर -22। तो इसमें भी हम पहले लिख लेते हैं a1 बराबर, पहले समीकरण में a1 बराबर 5 होगा, b1 बराबर होगा -3 और c1 बराबर लिखेंगे 11। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर है -10, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है -22। अब तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं a1/a2। तो 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये होगा -1/2। फिर हम निकालते हैं b1/b2। b1 है -3 और b2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। फिर हम निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात। तो c1/c2 बराबर 11/-22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, -1/2। अब यहाँ तीनों का जो अनुपात निकालना है सब किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है।
तो जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो जब ग्राफ हम खींचेंगे तो रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक ही पर दोनों रेखाएं जाएंगी, इस तरह जाएंगी, और इनका अनंत हल होगा। जब अनंत हल होगा तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो यहाँ पर रीजन में लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन 5 में लिखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसमें भी हम पहले निकाल लेते हैं गुणांक। पहले a1 निकालेंगे तो a1 बराबर x में गुणा किया गया 4/3 से, तो x a1 बराबर होगा 4/3। फिर b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर लिखेंगे 8। इसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर होगा 12। अब तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं a1/a2, तो 4/3 और बट्टे 2। अब ये 3 जो है ये 2 में गुणा हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4/3 गुणे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो ये निकल गया 2/3। फिर हम निकालते हैं b1/b2, तो b1 2 है और b2 3 है, 2/3। इसके बाद फिर निकालते हैं c1/c2, तो c1 8 है और ये 12 है, 8/12। 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 12 कटेगा 3 बार में, ये भी निकल गया 2/3। अब यहाँ पे भी तीनों का अनुपात बराबर है, a1/a2 भी 2/3 निकला है, b1/b2 भी 2/3 निकला है और c1/c2 भी 2/3 निकला है। तो इसके जब रेखा ग्राफ खींचेंगे तो ये संपाती होगा और अनंत होगा, तो जब अनंत होगा तो ये संगत होगा। चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। जब इसका हल होगा तो ये संगत होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा है निम्न समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हमको इसको चेक करना है कि संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो इसको हम हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, अगर असंगत होगा तो हम उसको हल नहीं करेंगे। तो पहले हम इसमें गुणांक निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर होगा, अब x के बगल में कोई भी संख्या नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो a1 बराबर 1 लिख लेंगे। फिर हम निकालते हैं b1, तो इसमें y के बगल में कोई अंक नहीं है, तो मतलब 1 होगा, तो b1 बराबर 1 हो गया और c1 बराबर 5। इसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर होगा 2, b2 बराबर भी 2 हो गया और c2 बराबर है 10। अब तीनों का अनुपात निकालते हैं। पहले निकालते हैं a1/a2, तो 1/2। फिर निकालते हैं हम लोग b1/b2, तो ये भी हो गया 1/2। फिर निकालते हैं c1/c2, तो ये 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 निकल गया। अब तीनों का अनुपात बराबर है, जब तीनों का अनुपात बराबर होगा तो इसका अनंत हल होगा, रेखाएं संपाती होगी, और अनंत होगा तो समीकरण संगत होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो संगत है, इसको हमको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो ये हम लोग का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण 1 का हल निकालते हैं, समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें हम x को ले आते हैं दाएं साइड, तो y बराबर हो गया 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें हम x बराबर 0 रखते हैं, तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही होगा, तो y बराबर 5 माइनस 0, ये हो गया 5। उसके बाद फिर अगर हम x बराबर रखें 5, तो y बराबर होगा 5 माइनस, एक जगह 5 रखेंगे तो ये भी आगे निकल गया 0। तो इसका हल हम लिख लेते हैं बॉक्स में, x और y। जब x बराबर 0 तो y बराबर 5, और जब x बराबर 5 तो y बराबर 0। अब यहाँ पे हम हल कर लेते हैं दूसरे समीकरण को, समीकरण 2 से। तो इसमें है 2x प्लस
2y बराबर 10। इसमें 2x लाते हैं दाएं साइड, तो 2y बराबर होगा 10 माइनस 2x। तो y बराबर 2 को हटाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो 10 माइनस 2x बटे हो गया 2। अब चाहे तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो फिर से हमारा यही समीकरण आ जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 पचे 10 और 2 एकम 2, तो 2 से 2 कट गया, तो y बराबर निकल गया 5 माइनस एक्स। तो इसमें भी जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा 5, और जब x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर होगा 0। सेम हल होगा। तो इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं बॉक्स बना करके, दोनों समीकरण का हल। x बराबर 0, y बराबर 5, और जब x बराबर 5 तो y बराबर 0। अब इसका हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। तो उसके लिए पहले हम इसमें दोनों अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, इसमें भी 2 का अंतर ले लेते हैं। यहाँ होगा 2, फिर 4, 6, 8 और 10। यहाँ होगा माइनस में -2, -4, -6, -8, -10। यहाँ होगा x डैश, ये होगा x। यहाँ पे y एक्सिस में 2 हो गया, फिर 4, 6, 8, 10, ये y हो गया। इधर माइनस में आते हैं, -2, -4, -6, -8, -10, यहाँ लिखेंगे y डैश। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले समीकरण में x बराबर 0 है, y बराबर 5 है। जब x 0 दिया रहता है, x 0 रहता है और y का मान दिया रहता है, उसको y एक्स पे दिखाते हैं। तो x बराबर 0, y का 5, तो y का 5 हम लोग का 4 है, पांचवा बिंदु ये होगा हम लोग का 5, फिर हो जाएगा 6। इसके बाद है फिर x बराबर 5, y बराबर 0, तो x का 5, y का 0, ये होगा x अक्ष पर, तो ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों रेखाओं को हम लोग मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, रेखाओं को नहीं मिलाना है, बिंदुओं को मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं को हम ऐसे मिला देंगे। अब दूसरे समीकरण का भी जब ग्राफ खींचेंगे तो सेम हल है, सेम सॉल्यूशन है। तो इसका भी इसी बिंदु से होकर जाएगा, यानी कि जो दूसरा लाइन खींचेंगे इसी के ऊपर से जाएगा। तो जब रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समपाती होगी। जो समपाती है तो इसका अनंत हल है। तो हम लिख लेंगे यहाँ आंसर में कि रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म का अनंत हल है, अनंत हल है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसमें भी हम पहले निकाल लेते हैं गुणांक। तो a1 लिखेंगे, यहाँ x से बगल में कोई संख्या नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो a1 बराबर 1 हो गया। फिर b1 निकालेंगे, यहाँ y के बगल में कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 छिपा है और इसका चिन्ह माइनस है, तो b1 बराबर -1। उसी तरह c1 बराबर होगा 8। फिर निकालेंगे a2, तो a2 बराबर लिखेंगे 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। अब तीनों का अनुपात निकालते हैं। पहले है a1 बटे a2, तो ये होगा 1/3। फिर b1 बटे b2, तो b1 -1 है, b2 है -3, माइनस माइनस कट गया प्लस 1/3। फिर उसके बाद निकालते हैं c1 बटे c2, तो ये 8/16, तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16 निकल गया 1/2। तो यहाँ पे a1 और a2 और b1 और b2 का अनुपात बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो इसके बराबर नहीं होगा तो रेखाएं जब ग्राफ खींचेंगे तो समांतर होगा, समांतर है तो इसका कोई हल नहीं है, मतलब ये असंगत है, और जब असंगत है इसका हम ग्राफ नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन 3 में लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें भी हम पहले लिख लेते हैं इसका गुणांक। तो a1 बराबर होगा 2, b1 बराबर y के बगल में कोई संख्या मतलब 1 छिपा है, तो b1 बराबर 1 लिखेंगे। c1 बराबर होगा -6। इसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर 4,
B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। अब तीनों का अनुपात निकालते हैं। पहले निकालते हैं A1/A2, तो ये होगा 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 निकल गया। फिर हम निकालते हैं B1/B2, तो B1 1 है, B2 -2 है, तो ये होगा -1/2। फिर हम निकाल लेते हैं C1/C2, तो C1 है -6 और C2 है -4, माइनस माइनस प्लस, और 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 3/2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 और A2 का अनुपात है 1/2 और B1 B2 का अनुपात है -1/2। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो जब ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, यानी कि इसका द्वितीय हल है तो ये संगत है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः समीकरण युग्म संगत है। तो संगत है, इसका ग्राफ हमको खींचना होगा। तो पहला समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यह है समीकरण 2। तो समीकरण 1 से 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। तो इसमें हम y को रहने देते हैं बाएं साइड में और इन दोनों पदों को लाते हैं दाएं साइड में। तो y बराबर पहले -6 को लेते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 6 हो गया। 2x को ले जाएंगे दाएं साइड, -2x हो गया। अब इसमें हम इसका हल निकालते हैं। तो अगर x बराबर 0 रखते हैं, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर होगा 6 - 2 गुणे 0, तो 0 हो गया, बच गया 6। उसी तरह फिर अगर हम x बराबर 3 रख दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 होगा, तो y 0 हो जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे 6 - 2 गुणे 3, तो 6 - 6 बराबर 0। अब इसका भी हल हम लिखते हैं बॉक्स बना करके। x y, जब x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो x का 0 y का 6। जब x बराबर 3 तो y बराबर 0। अब हल करते हैं दूसरे समीकरण को, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब इसमें y वाला जो पद है ये माइनस में है, तो इसको ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा 4x - 4 बराबर प्लस का 2y हो गया। अब अगर इन दोनों में से हम पहले हम 2 को लाते हैं बाएं साइड, तो 4x - 4/2 बराबर हो जाएगा y। अब ऊपर हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा 2x - 2/2 बराबर y, तो 2 से 2 कट गया, तो y बराबर निकल गया 2x - 2। अब इसका भी हल निकालते हैं, तो हम x बराबर इसमें पहले रख देते हैं 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर होगा 2 गुणे 0 -2, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 2 -2 हो गया। उसके बाद अगर हम x बराबर 1 रख दें, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 -2, तो 2 एक कम 2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो इसका भी ग्राफ, इसका पहले हल लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ हो गया x y, जब x बराबर 0 तो y बराबर -2, और जब x बराबर 1 तो y बराबर 0। अब इसको हम लोग ग्राफ पे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 और इसमें हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ प्लस का y में हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये होगा हम लोग का y डैश, ये है x, यहाँ होगा y और ये है x डैश। तब यहाँ पहले अब हल दिखते हैं। पहले वाले समीकरण में x बराबर 0 y का 6 है, तो x का 0 y का 6, यानी कि इसको हम y एक्स पर दर्शाएंगे तो y का 6 हो जाएगा, y का 6, तब ये बिंदु आएगा। ठीक है, ये बिंदु हो गया y का 6। इसके बाद है फिर x का 3 y का 0, तो x का
3 और y का 0, तो ये बिंदु होगा। इसको हम लोग मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को। इसके बाद है अगला दूसरे समीकरण में x बराबर 0, y का -2, तो x बराबर 0, y का -2, ये बिंदु हो गया। फिर अगला है x का 1, y का 0, तो x का 1, y का 0, ये बिंदु होगा। तो इसको हम लोग दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो दोनों रेखाएं यहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, काट रही हैं। तो कहाँ कट रहा है? यहाँ y में 2 पर और x में 2 पर, यानी कि इसका निर्देशांक होगा 2,2। तो x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 तथा y बराबर 2। क्वेश्चन 4 में लिखा है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो इसमें इसका गुणांक लिख लेते हैं पहले। a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर भी -2 है। फिर दूसरे समीकरण में a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर है -5। तो पहले हम निकालते हैं a1 बटे a2, ये होगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, निकल गया 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो ये है -2 बटे -4, -5 कट गया, प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम निकालते हैं c1 बटे c2, तो यह -2 बटे -5, -5 कट गया, प्लस 2/5। तो यहाँ पे a1 और a2 का और b1 और b2 का जो अनुपात है ये 1/2 है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं होगा तो इसे जब ग्राफ खींचेंगे तो समांतर होगा, यानी कि कोई समीकरण हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो यह असंगत होगा, तो असंगत है, इसे हम ग्राफ नहीं खींचेंगे। तो इसके आंसर हम लिखेंगे, चूँकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम हल में लिख लेते हैं, माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। इस तरह का एक आयताकार बाग दिया हुआ है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x है और ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि y + 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इसका दिया कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। जब अर्ध परिमाप होगा मतलब 1/2, जो परिमाप है उसका आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई इसमें x है और चौड़ाई y है, इसको लिख सकते हैं। तब x + y बराबर, ये अर्ध परिमाप दिया 36, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण का हम लोग हल निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, ये तो संगत दिया ही है, इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि संगत या असंगत है। हम इस दोनों समीकरण का हल निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से दिया x बराबर y + 4। अब यहाँ पे 36 है, तो हम छोटी संख्या 2, 3 नहीं रखेंगे, कुछ बड़ी संख्या लेंगे। तो अगर हम इसमें x बराबर 20 है, x बराबर y + 4 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। x के पद में तो 4 को लाते हैं बाएं साइड, तो x - 4 बराबर हो जाएगा y, तो y बराबर लिखेंगे x - 4। तो यदि हम x बराबर रखें इसमें 20, तो x बराबर 20 रखेंगे, तो y बराबर होगा 20 - 4 बराबर 16। ठीक है, उसी तरह अगर हम x बराबर 16 रखते हैं तो y बराबर 16 - 4 यानी कि हो गया 12। उसी तरह फिर हल करते हैं हम लोग समीकरण 2 को। समीकरण 2 से ये दिया हुआ है x + y बराबर 36, इसमें x को लाते हैं बाएं साइड,
तो y बराबर लिखेंगे 36 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर फिर से हम x बराबर रखें 20, अगर 20 रखेंगे तो y बराबर लिखेंगे 36 माइनस 20, तो 36 से 20 घटाएंगे बचेगा 16। फिर अगर हम x बराबर 16 रख दें तो y बराबर होगा 36 माइनस 16, और 36 में से हम लोग 16 घटाएंगे तो बचेगा 20। ठीक है, अब हम बना लेते हैं दोनों का बॉक्स सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो पहले समीकरण में यहाँ लिखेंगे x और y। x बराबर जब 20 है तो y बराबर 16 है, फिर x बराबर 16 है तो y बराबर 12 है। फिर दूसरे वाले समीकरण में जब x बराबर 20 तो y बराबर 16, और जब x बराबर 16 तो y बराबर 20। ठीक है, अब हम लोग इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। अब इसमें भी हम मान लेते हैं ये हम लोग का x अक्ष हो गया, ये x डैश है, x है, ये यहाँ पे होगा x डैश, ये y अक्ष है, इसको मान लेते हैं y, ये है यहाँ पे नीचे y डैश। अब इसमें हम लोग 4 का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ जो संख्या है तो हम लोग हल निकाला है, इसमें 20 है, 16 है, 20 है, फिर 16 है, 12 है, सब 4 का गुणज है, तो हम 4 का इसमें ले लेते हैं अंतर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर होगा 8, 12, 16, 20, 24 तक लिख लेते हैं, इसमें माइनस में ले लेते हैं, -4, -8, -12, -16, -20, -24, धनात्मक होगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, ऋणात्मक हो गया -4, -8, -12, -16 और -20, -24। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें है x बराबर 20 और y बराबर 16। तो x का 20 यहाँ पे है, ये बिंदु हो गया, और y का 16 ये होगा, तो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है x बराबर 16, y बराबर 12। तो x का 16 ये होगा, ठीक है, और y का 12 ये हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। इसके बाद है फिर दूसरे समीकरण का हल है x बराबर 20, y बराबर 16। तो x का 20, y का 16 सेम बिंदु हो गया। फिर है x का 16, y का 20, तो x का 16 यहाँ आएगा और y का 20 ये बिंदु हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। तो जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे वही हमारा हल होगा। तो ये कट रहा है x बराबर 20 पर और y बराबर 16 पर, तो यानी कि लंबाई होगा 20 मीटर, चौड़ाई होगा 16 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 20 और y बराबर 16। तो लंबाई हो गई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई 16 मीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो पहले इसमें जो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो पहले में दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कम होगी जब a1/a2 ≠ b1/b2, दोनों का अनुपात बराबर ना हो। तो पहले समीकरण इसमें a1 बराबर 2 है,
दूसरे में b1 बराबर 3 है और c1 बराबर 8 है। तो इसमें हम a2 और b2 की जगह ऐसी संख्या लिखें कि जब दोनों का अनुपात निकले तो वो बराबर ना हो। तो हम उसके अनुसार मान लेते हैं, यहाँ 4x लिख देते हैं, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ हम 9 लिख देंगे, तो यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। अब दोनों आपस में बराबर नहीं है, और तीसरे में कुछ भी हम लिख सकते हैं, प्लस का 7 लिख देंगे बराबर 0। तब यहाँ पे a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 3 है और c2 बराबर है -8। इसी तरह a2 बराबर 4 है, b2 बराबर 9 है और c2 बराबर 7 है। तो अगर अनुपात निकालते हैं हम लोग a1/a2, तो ये होगा 2/4, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 निकल गया। उसी तरह b1/b2 होगा 3/9, तो 1/3 हो जाएगा। और c1 और c2 का अनुपात होगा -8/7। जब इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो हमको लिखना था कि एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए। तो दूसरा रैखिक समीकरण हम लोग का हो जाएगा 4x + 9y + 7 बराबर 0। दूसरा दिया समांतर रेखाएं, तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। हमको दूसरा समीकरण लिखना है। समांतर रेखा कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। यानी कि a1 और a2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम दूसरा समीकरण जब लिखते हैं तो मान लेते हैं ये इसी को लिख देते हैं। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, लेकिन इसको हम बदल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -7। ठीक है, तो अब इन दोनों का अनुपात तो बराबर है। a1/a2 भी 1 आएगा, b1/b2 भी 1 आएगा, लेकिन c1/c2 आ जाएगा 8/7। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जब समांतर रेखाएं हो। तीसरा में दिया हुआ है संपाती, तो 2x + 3y - 8 बराबर 0 ये समीकरण दिया है। और दूसरा कौन सा ऐसा समीकरण लिखे कि जब ग्राफ खींचे तो संपाती हो जाए। संपाती के लिए तीनों का अनुपात बराबर होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर जो समीकरण दिया है सब में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 8 दूनी 16 बराबर 0। तब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब तीनों बराबर होंगे तो संपाती होगा। क्वेश्चन 7 में दिया है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक शख्स तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो समीकरण दिया है इसमें x - y + 1 बराबर 0, इससे y माइनस है तो -y को ले जाते हैं दाएं साइड, तो x + 1 बराबर हो गया y, तो y बराबर लिख लेंगे हम लोग x + 1। तो इससे भी हल निकाल लेते हैं। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर होगा 0 + 1 यानी कि 1 हो गया। तो इसी तरह अगर x बराबर हम रखें -1 रख देते हैं तो y बराबर होगा -1 + 1, तो ये हो गया 0। अब इसका हल हम लिख लेते हैं यहाँ पे बॉक्स बना करके x y। जब x बराबर 0 तो y बराबर 1, उसी तरह जब x बराबर -1 तो y बराबर 0। अब हल कर लेते हैं दूसरे समीकरण को। समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब इसमें y तो प्लस में दिया है, तो -12 को लाते हैं दाएं साइड और 3x को लाते हैं दाएं साइड, तो 2y बराबर -12 जाएगा दाएं साइड तो प्लस हो गया और 3x हो जाएगा -3x। y का मान निकालना है तो 2 को हटाते हैं, ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर लिखेंगे 12 - 3x/2। अब इसमें भी अगर हम x बराबर पहले 0 रखें, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर होगा 12 - 3 × 0/2। 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, बचेगा 12, 12/2, 2 से 12 कट गया 6 बार में। अब अगला संख्या हम 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो 12 - 3 9 हो जाएगा, तो हम 2 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 होगा, 12 में 6 घटाएंगे 6, तो x बराबर 2 रखेंगे, तो y बराबर 12 - 3 × 2/2, तो 12 - 3 दूनी 6/2, 12 में 6 घटाएंगे 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, ये निकल गया 3। अब इसका भी हम लोग हल लिख लेते हैं। x y
जब x बराबर 0 तो y बराबर 6, जब x बराबर 2 तो y बराबर 3। अब इसका भी हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x, यहाँ होगा x डैश y और y डैश, ये हो गया हम लोग का मूल बिंदु। और इसमें भी हम लोग, इसमें ज़्यादा तो है नहीं, एक का अंतर है, जो भी इसमें संख्या लेते हैं एक लेते हैं, एक का अंतर 1 2 3 4 5 6 7, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 और 6, इधर लेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले समीकरण में दिया हुआ है x बराबर 0 y का 1, तो x का 0 y का 1 मतलब y अक्ष पर ये बिंदु होगा। उसके बाद दूसरा है x बराबर -1 y का 0, तो x का -1 y का 0 ये बिंदु हो गया। और दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। इसके बाद है समीकरण 2 में x बराबर 0 y का 6, तो x का 0 y का 6 ये बिंदु होगा। इसके बाद है फिर x बराबर 2 y का 3, तो x का 2 और y का 3, ठीक है, यहीं से लाइन पास होगा, ये बिंदु होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और जहां ये x अक्ष पे कटेगा, ये यहाँ पे कट रहा है 4 पे, तो हमको बताना है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो एक अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसका हमको बताना है निर्देशांक इस बिंदु का। तो ये कट रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं बिंदु है जिसका निर्देशांक हो जाएगा x का 2 y का 3, तो 2,3। इसको मान लेते हैं बिंदु B है और ये x अक्ष पे -1 पे कट रहा है, तो इसका निर्देशांक होगा -1,0। और ये मान लेते हैं बिंदु C है जो x अक्ष पे +4 पे कट रहा है, जिसका निर्देशांक होगा 4,0। यानी कि त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3 -1,0 और 4,0। और हम इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो ये भाग जो होगा हमारा छायांकित होगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर है।